नमस्कार। सभी जानते हैं हम लोग कि वन वीक वन लैब ये श्रृंखला चल रही है देश के अलग अलग शहरों में, जहां पर भी CSIR की प्रयोगशालाएं हैं। इसी श्रृंखला की क्योंकि अब ये समापन की तरफ जा रही है श्रृंखला, तो दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी चला जाए, जहां पर आयोजन है इस वन वीक वन लैब का। तो हमारी मुलाकात हुई यहाँ के निदेशक डॉक्टर सौविक मैती से। डॉक्टर मैती आते हैं मुख्य कार्यक्रम पर जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, उसके बारे में क्या क्या लाइनअप है आपका और क्या क्या आकर्षण है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग 4 दिन लगातार ये वन वीक वन लैब सेलिब्रेट कर रहा हूँ। सो इसमें हमारा बेसिकली एक कैंसर जीनोमिक्स ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर जीनोमिक्स के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का मैं जीनोमिक्स सीक्वेंसिंग कर रहा हूँ। उसका जो डेटा होता है वो रिलीज हो रहा। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर रिसर्च, फॉर बेटर डायग्नोस्टिक्स, ऑल्सो बेटर पेशेंट केयर। वो मेन प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा एक टॉक भी है बेस्ड ऑन क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जीनोम। हम लोग बहुत क्लिनिशियन पार्टनर को इनवाइट किया, जिनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या गैप है हमारा डायग्नोस्टिक्स में, जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स में क्या क्या चैलेंजेस है। हम लोग वो अंडरस्टैंड करने के बाद वी विल ट्राई टू ओवरकम हाउ टू कैटर विद द बेटर डायग्नोस्टिक्स टू द क्लिनिशियंस। वो पूरा दिन वो काम चलेगा। थर्ड डे हम लोग मीट कर रहे इंडस्ट्री से। वी हैव इन्वाइटेड लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल पीपल। सो उनका भी एक डिमांड होता है क्या क्या टेक्नोलॉजी दे आर लुकिंग फॉर और व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज not there in the market, what are the gaps, basically we will try to understand। then उनसे हम लोग देखेंगे कौन कौन challenges और कौन कौन टेक्नोलॉजी we can come to the near future। डॉक्टर मैती, ये बताइए पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ, खासतौर से इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, जीनोमिक्स है, इसमें इतना इंटरेस्ट कैसे लोगों में? पहले तो हम वही सुनते थे, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बस वहीं तक। ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है। पहले बता देता हूँ जीनोमिक्स क्या है। जीनोमिक्स बेसिकली हमारा ब्लूप्रिंट है। जैसा पिता माता का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जीन का तरफ ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। इसको जानकारी करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 2002 में होल वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्स्ट ड्राफ्ट जीनोम आए थे। कैसे एक जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ना पड़ता है, वो पहला बार 2002 में आए थे। सो उस दिन से हमारा इंस्टीट्यूट भी काम शुरू किया। 2009 पे हमारा कंट्री का फर्स्ट जो ड्राफ्ट जीनोम बोलता है वो हमारा इंस्टीट्यूट एक्चुअली सीक्वेंस किया। इसका आउटकम क्या है? मेन आउटकम होता है हमारा जो डिजीज होता है, जेनेटिक डिजीज, तो उसको जो डायग्नोस्टिक्स करना पड़ता है, अगर हम लोग हमारा जीनोमिक्स जान लेते हैं वो डायग्नोस्टिक्स डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाता है। तो वो काम हम लोग करते हैं इधर। यहाँ पर जीनोमिक्स के अलावा जो इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, तो आपका मतलब रिसर्च करने का क्या रेंज है? किस तरह के विषय यहाँ पर? हमारा बहुत बड़ा ही रेंज है, बेसिक साइंस टू वेरी अप्लाइड एंड ट्रांसलेशन रिसर्च। बेसिक साइंस में बताते हैं, आजकल हमारा जीनोम का जो टोटल साइज होता है उसका 99% डजंट गेट कोड, उसका प्रोटीन बनाता नहीं है, तो वो एक नॉन कोडिंग रूप से आता है। बायोलॉजिकली दे आर ऑल्सो फंक्शनल। सो हमारा एक नॉन कोडिंग RNA एक प्रोग्राम है, वो इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का अंदर आता है। वी हैव ऑल्सो स्किन प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड स्किन डिजीज, वो भी इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का अंडर पे आता है। देन वी हैव ऑल्सो प्रोग्राम और मॉलिकुलर मेडिसिन, उसका अंडर पे आता है सेल थेरापीज। आप लोग सुना होगा स्टेम सेल थेरापी, या वो सब बारे में हमारा इधर काम होता है। कैसे नया नया मेडिसिन आ सकता है बेस्ड ऑन सेल थेरापीज, वो काम करता हूँ हम लोग। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोल के एक थेरापीज आ रहे हैं, वो भी हम लोग इधर काम करता हूँ। वो सब काम इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का अंडर पे आता है। थोड़ा बेसिक भी होता है, अप्लाइड भी होता है हमारे इंस्टीट्यूट में। क्या न्यूरोलॉजी से भी आपके जो विषय हैं जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, क्या इनका भी कोई कनेक्शन है? यार न्यूरोलॉजी डिजीज में भी जीनोमिक्स का बहुत प्रभाव है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मेनली जितना जेनेटिक कंपोनेंट अभी भी सारा कुछ पता नहीं है, वो रिसर्च मोड पे है। हमारा स्पेशल
एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एटैक्सिया बोलते हैं, उसका जेनेटिक्स कंपोनेंट क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ जेनेटिक्स इज बेसिकली इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ डिजीज, ऑल्सो उसका जानकारी और रिसर्च हमारे इंस्टीट्यूट पे होता है। इसी महीने अल्जाइमर्स डे है, तो हम ये भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या आपकी संस्था उस दिशा में भी कुछ कर रही है? There are very small, fraction of research also works in the Alzheimer disease in our institute. Alzheimer disease का one of the component people have tried to believe is that protein aggregation. ब्रेन पे प्रोटीन एग्रीगेट कर जाता है, तो वो एग्रीगेशन कौन सा फॉर्म में होता है, एग्रीगेशन का कॉज क्या है, उसका जेनेटिक कंपोनेंट एक रिपीट बोल के चीज़ होता है, वो रिपीट एक्सपेंशन होने के बाद प्रोटीन का साइज बढ़ जाता है, उसका हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाता है, वो एग्रीगेट करता है। उसके लिए बेसिक कुछ स्टडीज ऑल्सो डन इन आवर इंस्टीट्यूट। इसी महीने वर्ल्ड हार्ट डे भी आता है, और आपकी वेबसाइट कोई अगर देखे ध्यान से तो कार्डियक एरिया में भी आपका कुछ। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज वन ऑफ द थ्रस्ट एरिया ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। वी ऑल्सो सी फ्रॉम द जीनोमिक्स पर्सपेक्टिव, in the sense sometimes it is known that cardiovascular disease has different component to contribute to the disease. There is an environmental component, there is a genetic component, something like that. So we try to understand for cardiovascular disease what is the genetic disposal, so that who has better or higher risk for cardiovascular disease, what is their lifestyle, how it linked with their genetics. That kind of study also done in our institute. डॉक्टर मैती, ये बताइए, ज़ेब्रा फिश के साथ मतलब मानवों को क्या संबंध है? हाँ, ज़ेब्रा फिश एक्चुअली ए मॉडल सिस्टम वी यूज। देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज, बहुत एडवांटेज होता है। एक तो एक छोटा सा फिश है, बट उसका जो जीन वेरी सिमिलर विद द ह्यूमन जीन। ओके, दूसरा चीज है ज़ेब्रा फिश हैज ऑल्सो ब्लड, सो ब्लड डिसऑर्डर कैन बी ऑल्सो स्टडीड इन ज़ेब्रा फिश। थर्ड इज दैट इसका जेनरेशन बहुत फास्ट है, तो हम लोग जब मॉडल सिस्टम यूज करते हैं स्टडी को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, बिकॉज जेनरेशन टू जेनरेशन, जेनेटिक स्टडी बेसिकली जेनरेशन टू जेनरेशन कैसे प्रोपागेट हो रहा उसका एक ये होता है। तो ज़ेब्रा फिश इज ए नाइस मॉडल टू अंडरस्टैंड जेनेटिक पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट जेनरेशन ऑल्सो। चलते चलते बस एक अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे कि अनुसंधान, रिसर्च तो कई तरह का होता है, उधर मेडिकल साइंसेस वाले हैं वो भी रिसर्च करते हैं, अन्य तरह के लैब्स होते हैं वो भी रिसर्च करते हैं, तो उसी विषय पर जब आपकी संस्था रिसर्च करती है तो वो कितनी अलग होती है बाकियों से? बिल्कुल अलग नहीं होता है। इंटरेस्टिंगली हमारा इंस्टीट्यूट में बहुत साइंटिस्ट है जिस लोग का बैकग्राउंड इज मेडिकल, MBBS MD करके इधर काम कर रहे हैं। सो आजकल साइंस इज बाउंडरीलेस, एनी प्रॉब्लम यू बेसिकली ट्राई टू solve, you need people from different disciplines like chemistry, biology, medical sciences. So जब प्रॉब्लम का बारे में बात करता हूँ तो उसमें कुछ अलग नहीं होता है, एक्सपर्टाइज जरूरत होता है। सो हर एक एक्सपर्टाइज का सिमिलर इम्पोर्टेंस है। हम लोग इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटिव बायोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री नॉलेज, बायोलॉजी नॉलेज, कॉम्पिटिशनल नॉलेज एज वेल एज मेडिकल नॉलेज वी इंटीग्रेट एंड ट्राई टू सॉल्व ए हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। युवाओं के लिए एज अ करियर कैसा है ये फील्ड? हाँ, रिसर्च बेसिकली इज अ काइंड ऑफ एक्साइटिंग फील्ड, क्योंकि हम लोग इधर जो काम करता हूँ हमको भी पता नहीं है उसका आंसर क्या है। जो प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन होता है, हम लोग काम करता हूँ जिसका आंसर हमको भी पता नहीं है। किसको पता है कब तक लगेगा वो पता करने के लिए कोई बता नहीं सकता है। सो एवरी डे इज आवर एक्साइटिंग डे एंड ईच एंड एवरी डे डजंट गेट रिपीट, क्योंकि आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहा तो कल दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट दूसरा तरीके से आ रहा है। सो नो डेज गेट रिपीटेड डे बाय डे, सो दैट्स व्हाई वी आर एक्साइटेड टू कम ईच एंड एवरी डे बिकॉज आवर डे आर डिफरेंट। डॉक्टर सौविक मैती, निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए, खासतौर से युवा श्रोताओं के लिए अपना कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।